चित्रकूट टीवी। एक समय की बात है। भारत के एक हिस्से में हरा भरा गांव नाम का एक प्यारा सा गांव था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वहाँ बहुत हरियाली थी, ठंडी हवा चलती थी और ढेर सारे पक्षी गाते थे। इस गांव में आर्यन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। आर्यन को अपने गांव से बहुत प्यार था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसे एक बदलाव महसूस हो रहा था। गर्मियां बहुत तेज हो गई थीं और अक्सर धूल भरी आंधियां आती थीं, जो सब कुछ पीला पीला कर देती थीं। एक शाम एक जोरदार धूल भरी आंधी आई। आर्यन खांसने लगा और उसकी आंखों में धूल चली गई। वो दौड़कर अपनी दादी माँ के पास गया। दादी माँ, उसने पूछा, इतनी धूल और गर्मी कहाँ से आ रही है? पहले तो ऐसा नहीं होता था। दादी माँ ने आर्यन का चेहरा पोंछा और उसे खिड़की के पास ले गईं। उन्होंने दूर दिख रही धुंधली पुरानी पहाड़ियों की ओर इशारा किया। आर्यन बेटा, क्या तुम उन पहाड़ियों को देख रहे हो? वे अरावली की पहाड़ियां हैं। वे हमारे गांव के सबसे पुराने दोस्त हैं। आर्यन ने ध्यान से देखा। पहाड़ियां थोड़ी सूखी और थकी हुई लग रही थीं। वे हमारे दोस्त कैसे हैं दादी? दादी माँ मुस्कुराईं और एक कहानी सुनाने लगी। बहुत साल पहले, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, ये पहाड़ियां घने जंगलों से ढकी थी। वे एक ऊंची मजबूत हरी दीवार की तरह खड़ी थी। उस दीवार के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा रेत का राक्षस रहता था, जिसे हम थार रेगिस्तान कहते हैं। वो राक्षस हमेशा हमारे हरे भरे गांव की तरफ अपनी गर्म रेत फेंकना चाहता था, लेकिन हमारी बहादुर अरावली पहाड़ियां एक ढाल की तरह खड़ी हो जाती थी। जब रेत का राक्षस फूंक मारता तो पहाड़ियां कहती, रुको, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, और सारी रेत वहीं रुक जाती। इतना ही नहीं, दादी ने ऊपर आसमान की ओर देखा। ये पहाड़ियां जादूगर भी थीं। जब बारिश के बादल आसमान में तैरते हुए जाते तो अरावली की ऊंची चोटियां उन्हें हाथ हिलाकर बुलाती थी, अरे बादलों, यहाँ आओ, हमारे पेड़ों को पानी चाहिए। बादल रुक जाते और खूब बारिश करते, जिससे हमारे कुएं और तालाब भर जाते थे। जंगलों में तेंदुए, मोर और हिरण मजे से रहते थे। आर्यन की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वाह, वे तो सुपर हीरो हैं। फिर दादी का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। हाँ, वे थे, लेकिन धीरे धीरे लोग भूल गए कि अरावली कितनी जरूरी है। लोगों ने घर और कारखाने बनाने के लिए पहाड़ियों के पेड़ काटने शुरू कर दिए। उन्होंने पहाड़ों को खोदकर पत्थर निकाले। दादी ने खिड़की से बाहर उड़ती धूल की ओर इशारा किया। अब देखो, हमारी हरी दीवार में छेद हो गए हैं। पेड़ों की ढाल कमजोर हो गई है, इसीलिए रेत का राक्षस अब हमारे गांव में घिस रहा है। और क्योंकि पेड़ कम हैं, बादल भी अब यहाँ कम रुकते हैं, इसीलिए इतनी गर्मी और धूल है। आर्यन को बहुत दुख हुआ। उसे लगा जैसे अरावली की पहाड़ियां मदद के लिए पुकार रही हैं। दादी, अगर हमने कुछ नहीं किया तो क्या होगा? तो धीरे धीरे हमारा हरा भरा गांव भी रेत के राक्षस का हिस्सा बन जाएगा, दादी ने कहा। आर्यन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अरावली को बचाऊंगा। पर मैं तो बहुत छोटा हूँ। दादी माँ हंसी। कोई भी काम करने के लिए छोटा नहीं होता मेरे बच्चे। अरावली को ठीक करने के लिए हमें नन्हे रक्षकों की जरूरत है। उन्होंने आर्यन को एक छोटा सा नीम का पौधा दिया। हम इसकी शुरुआत एक नए पेड़ से करेंगे। उस दिन आर्यन ने अपने बगीचे में वो पौधा लगाया। उसने प्रतिज्ञा ली कि वो पानी बर्बाद नहीं करेगा और अपने सभी दोस्तों को अरावली की कहानी सुनाएगा। अगले दिन स्कूल में आर्यन ने सबको रेत के राक्षस और बहादुर अरावली ढाल के बारे में बताया। उसके दोस्त भी ये जानकर हैरान रह गए। उन सब ने तय किया कि वे अरावली रक्षक क्लब बनाएंगे। बच्चों ने मिलकर गांव में पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया। उन्होंने बड़ों से भी कहा कि वे पहाड़ियों को और नुकसान ना पहुंचाए। धीरे धीरे साल बीतते गए। आर्यन और उसके दोस्तों द्वारा लगाए गए पेड़ बड़े होने लगे। अरावली की पहाड़ियों पर फिर से हरियाली लौटने लगी। धूल भरी आंधियां कम हो गई और पक्षियों का गाना फिर से सुनाई देने लगा। आर्यन अब बड़ा हो गया था, लेकिन वो जानता था कि अरावली की पहाड़ियां सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है। वे एक जादुई हरी दीवार हैं जो रेगिस्तान को रोकती है, बारिश को बुलाती है और हम सबको सुरक्षित रखती हैं। और उन्हें हमेशा हमारे प्यार और देखभाल की जरूरत है। सीख, हमारे पहाड़ और जंगल हमारी रक्षा करते हैं, हमें भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। चित्रकूट टीवी।